हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अंजना ओम कश्यप को लेकर के सोशल मीडिया पर शिक्षकों के द्वारा खूब प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनके इस स्टेटमेंट को लेकर के कि जो उन्होंने कहा था कि यूट्यूब के 2 कौड़े के शिक्षक। तो देखिए उनके कहने का मंतव्य जो था वो चूँकि सरकार के फेवर में उनकी चीज़ें रहती हैं, इसीलिए उन्हें गोदी मीडिया का टैग भी दिया गया है। कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो एकदम सरकार से पत्रकारिता नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। तो और इसी वजह से एक बड़ा कारण है कि जो हमारी मीडिया की रैंकिंग है, आप देख रहे होंगे कि हम 180 देशों में 197वें पावदान पे है, मतलब 157 रैंक है हमारी 180 देशों के बीच। तो ये हमारे और ये पिछले वर्ष 151 थी, इस बार 157 हुई, अगले वर्ष पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। तो ये हमारे पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर को दिखा रहा है। लेकिन उनका जो ये वक्तव्य था तो उसके 2 मायने हैं। तो पहला मायने तो सही है कि भाई जो शिक्षक थे इधर लगातार परीक्षाएं जो पेपर हुए वो लीक हुए, परीक्षाओं में शुचिता नहीं रही, तो ऐसे लेकर के शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किए गए और उस पे सरकार पे दबाव पड़ा। चूँकि ये लोग सरकार के ही फेवर में हैं तो ऐसे में इनके पेट में दर्द हुआ और इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहाँ शिक्षकों की भी भूमिका बहुत ज़्यादा बनती है कि वो अपनी भी शुचिता को मेंटेन करके रखें। वर्तमान में वाकई में देखा जाए तो यूट्यूब में जहाँ शिक्षा बहुत सस्ती और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों तक पहुँच रही है, वहीं जो बड़े-बड़े नाम हैं वो अब शिक्षा न दे करके, मतलब उनको पढ़ाना नहीं है, केवल टीआरपी अब इन जो टीआरपी का भूत मीडिया को सवार था, वही व्यूज़, लाइक और सब्सक्राइबर का कम से वो मोह जो है वो अब शिक्षकों में आता दिख रहा है। और अभी हाल ही में आप देखें जो ऑनलाइन की दुनिया में बड़े नाम हैं, खान सर और जो ज्ञानबिंदु के टीचर हैं रोशन सर, इन लोगों के बीच में सोचिए संघर्ष किस लिए होता है, पोस्टर लगाने के लिए। और पोस्टर लगाने के लिए संघर्ष में गोलीबारी तक की नौबत आती है, एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और वो झूठा पोस्टर भी लगाते हैं, दोनों के दोनों झूठे पोस्टर लगाते हैं कि सोचिए अगर 10,000 वैकेंसी है तो अगला व्यक्ति कह रहा है 8,000 हमारे यहाँ से हुआ, 8,000 उनके यहाँ से, तो मतलब 10,000 में तो 16,000 नियुक्तियाँ केवल इन्हीं दोनों लोगों ने दे दी है। बाकी और टीचर की भूमिका तो ख़त्म है, साथ ही साथ जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो भी कुछ नहीं, वो सब चीज़ इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। और इसी वजह से आप लोग आए दिन देख रहे होंगे कि इन कोचिंग संस्थानों पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, जो है बच्चों को जो कमिट करते हैं वो देते नहीं हैं। मैं बेसिकली खान सर के जो यूपीएससी के प्रोग्राम की चीज़ों को लेकर के मेरे पास बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो आए और उन्होंने कहा कि सर बस एडमिशन लेके फंस गए सस्ते फीस के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि खामियां अगर वहाँ हैं तो आप भी दूध के धुले नहीं हैं, आप लोग भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं इस समय। मतलब ऐसे टीचर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिफेंड करते दिखेंगे कि चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो अपनी चीज़ों को भी तो ध्यान में रख के करें। मतलब आपको केवल यहाँ आकर के जुकराई करनी है, व्यूज़ की चाहत में आप कहाँ से कहाँ तक गिरते चले जा रहे हैं, तो ये सब तो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कोविड के बाद, आप लोग इसका उपयोग करें, बढ़िया आप ज्ञान दीजिए, बच्चे उससे लाभान्वित हो, आपके परिश्रम के द्वारा वो सफल हो, ये सब तो ठीक है। लेकिन आप बच्चों को मिसगाइड करिए, एक बच्चों को भी आप जो है एक वस्तु मान लीजिए और अपने आप को रॉबिन हुड वाली छवि, तो ये शिक्षक के लिए शोभा नहीं देता है। शिक्षक अपने कर्मों से रॉबिन हुड बनता है, न कि यूट्यूब में आकर के नाच गा करके या दुनिया भर के स्टंट करके, जो आजकल के तथाकथित बड़े शिक्षक कर भी रहे हैं। मतलब उनको पढ़ाना नहीं है, बाकी सब कुछ करना है। ओझा जी हैं, ओझा जी का आप लैंग्वेज सुन लीजिए, वो कहीं से शिक्षक लगते हैं। मतलब जब पढ़ाए होंगे, मैंने तो कभी उनको पढ़ाते हुए उस तरीके से देखा नहीं। यूट्यूब पे उनकी क्या भूमिका है, मतलब अगर उनको सुन रहा बच्चा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। मैथ वाले अभिनव सर हैं, तो उनकी भी कहानी यही है कि ठीक है वो बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन वर्तमान में इनमें भी
डिक्लाइन है कि मतलब ये एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। मतलब शिक्षक हैं, इस लेवल के हैं, इनको तो आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, तो ये प्रस्तुत क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। आपने अंजना ओम कश्यप को तो काफ़ी ट्रोल किया, वो उस लायक थी, उनका हुआ वो सही है, लेकिन अब आपका भी तो ट्रोल होना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर के मारपीट तक की नौबत आ रही है। शिक्षक जेल जा रहा है, शिक्षक धोखाधड़ी कर रहा है बच्चों के साथ, शिक्षक पैसा लेकर के कोर्स कंप्लीट नहीं करा पा रहा है, जो कमिट कर रहा है वो आप नहीं दे रहे हैं। तो आपकी भी तो कमियां हैं और इसे भी बच्चों के बीच आना चाहिए। और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आप लोग जो है अंधभक्त मत बनिए। कोई भी शिक्षक है, आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, आपका समय अंधभक्ति के चक्कर में आपका बहुत पैसा और क्रीम समय बर्बाद हो रहा है, तो इससे बचिए। और जो जिसकी भूमिका है उसको उसी भूमिका में रहने दीजिए। अगर वो शिक्षक है तो शिक्षक हमारे यहाँ हमेशा से सम्मानीय रहे हैं, गुरुओं का आदर रहा है, लेकिन उन्हें रॉबिन हुड मत बना दीजिए। और रही बात पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता में तो गिरावट हो ही रहा है, और इस दिशा में हमारे पत्रकार महोदयों को भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई वो एक समय के बाद ये स्थिति आएगी कि आपको लोग देखना बंद कर देंगे। और वैसे भी अब बंद ही कर दिए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चैनल देख रहा है। अब तो लोग यूट्यूब की पत्रकारिता को देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए भी खतरे की घंटी है, और जो शिक्षक महोदय लोग हैं उनके लिए तो भविष्य में और बड़े खतरे की घंटी है। देखिए, जिस तरीके से मीडिया की भूमिका समाज में है, उससे कहीं कम भूमिका शिक्षकों की नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो संवेदनशील हैं, कम से कम इस तरीके के आरोप आप पे तो ना लगें कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप एक दूसरे को ट्रोल करने में लगे हुए हैं, आप एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हुए हैं। अभी पीछे आपने आदित्य रंजन सर और इनका तो देखा ही होगा कि एक दूसरे को किस तरीके से पीछे पड़े हुए थे। तो ये आप लोगों को भी शोभा नहीं देता। आप लोग भी अपनी चीज़ों में सुधार करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दें, जो आप पहले दे रहे थे और काफ़ी अच्छा दे रहे थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। पुनः किसी वीडियो में मिलते हैं। शुभकामनाएं आपको।